बाजीराव के पेशवा काल का दूसरा दौर 1726 से 1730 तक का है। इस काल की महत्ता न केवल निजाम के साथ संबंधों की दृष्टि से है, बल्कि कर्नाटक, मालवा, बुंदेलखंड व गुजरात में मराठों के प्रसार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। संभाजी के विषय में भी इसी काल में निर्णय लिया गया। जैसा कि बताया जा चुका है, निजाम ने अपनी स्थिति मजबूत होने पर पुनः मराठों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी थी तथा चौथ देने से इनकार कर दिया था। वह गुप्त रूप से युद्ध की तैयारी करता रहा। संभाजी भी निजाम के पक्ष में चला गया। इसी बीच बहुत से मराठा सरदार जैसे सुल्तान जी निंबालकर तथा अन्य कई निजाम से जा मिले। बाजीराव इन सभी गतिविधियों के प्रति सावधान था। अगस्त 1727 में वह निजाम के क्षेत्र में आतंक मचाने के लिए चल पड़ा। सशस्त्र तोपखाना होने के कारण निजाम का पलड़ा भारी था, इसलिए बाजीराव ने 2 स्थानों पर युद्ध की योजना बनाई। बाजीराव की चतुराई के कारण निजाम पालखेड़ा नामक ऐसे स्थान की ओर मुड़ गया जहां भोजन, पानी, चारा और रसद आदि सभी चीज़ों का अभाव था। इस पर उसे संधि के लिए विवश होना पड़ा। 6 मार्च 1728 को मुंगी शिवगांव की संधि हुई। इसमें निजाम ने कर वसूल करने वाले अधिकारियों को पुनः बहाल करने तथा चौथ व सरदेश मुखी की बकाया राशि की अदायगी, शाहू को मराठों के एकमात्र नेता के रूप में मान्यता देने आदि सभी शर्तें मंजूर की। उसने केवल संभाजी को शाहू को सौंपने से इनकार कर दिया। इस संधि के पश्चात शाहू की स्थिति अपने क्षेत्र में निर्विवाद रूप से स्थापित हो गई। बाजीराव के शत्रुओं की शक्ति क्षीण हुई। यह विजय बाजीराव की शानदार सफलता थी। इसके द्वारा स्वराज्य क्षेत्र में मुगलों के हस्तक्षेप का अंत हुआ। बाजीराव निजाम की शक्ति को पूरी तरह से कुचलना चाहता था, किंतु शाहू इसके पक्ष में नहीं था। वह उससे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता था। इसलिए बाजीराव निजाम के क्षेत्र में आक्रामक गतिविधियां नहीं अपना सका। इन्हीं कारणों से बाजीराव की शक्ति व गतिविधि उत्तर की ओर केंद्रित हो गई। यह बाजीराव दूसरा दौर था, 1720 से 1726 और 1726 से 1730। बाजीराव के पेशवा काल का यह दूसरा दौर अत्यंत ही शक्ति से परिपूर्ण था। मराठा उत्कर्ष, मराठा शक्ति की दृष्टि से इसमें शाहू एक निर्विवाद मराठा स्वराज क्षेत्र के निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित हो गया और अन्य कोई दावेदार जैसे संभाजी, अन्य कोई दावेदार मराठा छत्रपति के रूप में नहीं रह गए। शाहू निर्विवाद नेता हो गया। बाजीराव की शक्ति में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। चूंकि शाहू स्वयं निजाम को समाप्त नहीं करना चाहता था, इसलिए बाजीराव ने अपना रुख, अपनी गतिविधियां, अपनी समस्त शक्ति उत्तर की ओर केंद्रित कर दी। फलतः मराठों के को नए क्षेत्र मिले। मालवा, गुजरात जैसे क्षेत्रों पर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और मराठों को सूबेदारी के नए
कार्यक्षेत्र उनके मराठा साम्राज्य के नए क्षेत्र मिले।